लासवराधिकां निरवधिं ध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्ताः कर्मभिरात्मनैव भगवत् धर्म्योऽप्यहो निर्ममः सर्वाश्चर्यगतिं गतां रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। सर्वाश्चर्यगतिं गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ये तो हम लोग स्मरण कर चुके थे, अच्छा कर लिए थे। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकं विचित्र हरिमंदिरं रचयन्ति भालस्थले न सत्तुलसी मालिकां ददति कंठपीठे न वा गुरोर्भजन विक्रमात्क इयते महाबुद्धयः। कह इयते महाबुद्धयः गुरोर्भजन विक्रमात्म कह इयते महाबुद्धयः। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम। सामान्यतः जो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सामान्य ऐसी ही पहचान होती है, ऐसे ही देखा जाता है कि संत जन भक्त जन जो हैं वो माथे पे सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं और भुजाओं में शंख चक्रादिक। एक और बात आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता है या अतिशय हम लोग अनन्य बनने लग जाते हैं तो थोड़ा अपराध होने लग जाता है। शंख और चक्र इसे पंच संस्कार में ये पांचों की गिनती की जाती है ना। ऊर्ध्वपुंड तिलक एक है, गले में कंठी दो है, और मंत्र दान तीसरा है, और नाम दान, नाम माने जो नाम सुनाया जाता है कि फलाना कृष्णदास, गोपाल दास, मोहन दास, राधा शरण जो नाम दिया जाता है वैष्णवोचित, ये चौथा संस्कार है। और एक छाप होती है, छाप माने जो भुजा में। तो वृंदावन के जो संत महात्मा इसकी विशेष मान्यता नहीं देते। उनका भाव ये होता है कि शंख और चक्र जो है ये भगवान वैकुंठ के आयुध हैं, भगवान वैकुंठ नाथ के आयुध हैं। तो हम तो मधुर भाव को उपासक हैं, हमें इसकी क्या गरज है। तो कहते हैं जैसे मंत्र ललाट पे तिलक एक पहला संस्कार हो गया, गले में द्वेलर की कंठी वो दूसरा संस्कार हो गया, और मंत्र दान तीसरा संस्कार हो गया, और नाम दान कहने का मतलब जो भगवत उपासक का जो नाम होता है भगवत संबंधी, गोपाल दास, कृष्णदास, राधा शरण, राधिका शरण, ऐसे जो नाम होता है मैंने वैष्णवोचित नाम, ये चौथा संस्कार हो गया। अब पांचवा होता है छाप, उसी को कहते छाप माने वो भगवत जो चरण चिन्ह आदि हैं उनकी छाप लगाई जाती है भुजाओं में, अंग अंग पे, छाती पे। और एक और ये पांचवा हो गया, और एक और पांचवा में माना जाता है याग कहते हैं। याग मन होता है यज्ञ करना, माने दीक्षांत वैष्णवों को भोजन कराया जाता है, उनको कुछ दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र और सुमिष्ट भोजन कराया जाता है। उसको माने वैष्णवों के अन्न वस्त्र से सेवा, उसको याग कहते हैं। एक तरह का यज्ञ ही हुआ ना, ठाकुर जी को भोग लगा करके और वैष्णवों के मुख में उस प्रसाद से मानो हवन करना, तो इसको याग कहते हैं। तो इसको पंच संस्कार कहते हैं। तो जिस वृंदावन के ब्रजमंडल के जो संत हैं वे प्राय चक्र और शंख धारण नहीं करते, लेकिन उसमें जो रामानंदी होते हैं और जो रामानुजी वैष्णव होते हैं वो लोग तो तप्त धारण करते हैं। लेकिन एक और भाव है, ये भाव मतलब हम कोई थोप रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आप लोग बताइए, क्या प्रिया जो ऐश्वर्य आया कहाँ से है? कहते हैं को एक बूंद माधुर्य ते कोटि ऐश्वर्य हो। हम लोग उल्टा सोचते हैं कि ऐश्वर्य से माधुर्य का प्रकट, हम लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य से ही माधुर्य का प्रकटीकरण हुआ। सो बात नहीं है, ये उल्टी बात है। माधुर्य से ऐश्वर्य का, हमारी वाणियों में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि एक बूंद माधुर्य ते कोटि ऐश्वर्य हो। आप देखिएगा, जो भगवान नारायण के, जो भगवान श्री राम के, जो भगवान कृष्ण के, जो भगवान वैकुंठनाथ के कर कमल में कमल है, शंख है, चक्र है और गदा है,
वो प्रिया जी के चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है। तो जिनके उनके चरण, इसीलिए ठाकुर जी चलते हैं तो थकते नहीं है, क्योंकि उनके चरणों में रथ का चिन्ह है। प्रिया जी चलती हैं, थकती नहीं। फिर बताइए, श्री जी 8 साल की थी, 9 साल की थी, वृंदावन चली आती थी, चली जाती, कहाँ थकान होती। आज हम लोग 4 घंटा में गाड़ी से पहुंचते और आते, वो खेलते खेलते चले आते। तो ऐश्वर्य उनके चरणों में है, रथ। और जितना भी आप लोग देखेंगे, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। इसे आप देखेंगे, भगवान गणेश जी के हाथ में भी शंख है, चक्र है। काली जी के हाथ में भी खड्ग है, शंख है, चक्र है, तलवार है, आयुध है, कमल है। दुर्गा जी के भी हाथ में है, भगवान नारायण के भी हाथ में है। और वही चीजें कहाँ है? श्री जी के चरण कमल में, ठाकुर जी के चरण कमल में, कर कमल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक हमारे बड़े अच्छे गुरु जी थे, इतनी बढ़िया बात बताए कि भैया, ये जितने भी देवी देवता हैं ना, ये सभी माने जो अंशी रूप में जो उनके आयुध हैं, जो उनकी पहचान है, वो प्रिया जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, कर कमल में है। और यहाँ से अंश रूप में उन्होंने दिया है भगवान उनको गणेश जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, काली जी को। तो अंश रूप में उनके पास भी है, और मूल रूप में इनके पास है, प्रिया प्रथम के पास। तो शंख चक्र भुजमूल पे धारण करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐश्वर्य का उपासक हो गया, नहीं। वो प्रिया प्रथम के आयुध हैं, प्रिया प्रथम के चरणों के चिन्ह है। तो भक्तजन बड़े उनके हृदय से लगाते। कितने संत हैं जो राधा रानी के चरण की छाप रोज ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं ना, कि प्रिया जी के चरणों में जौ है, कर कमल में जौ का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, बल्ली का चिन्ह है, कल्पवल्ली रथ है, और सुंदर मत्स्य है, ऐसे गदा है, ऐसे ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, प्रिया जी के चरण चिन्ह है, उनके कर कमल के चिन्ह है, इनके कर कमल के चिन्ह है। तो कोई हालांकि वैष्णव जन यहाँ ब्रज में, वृंदावन में धारण कम करते हैं, बाहर के जो संत जन है वे धारण करते हैं। और वैसे उनकी शोभा, अगर धारण करे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक लोग घटना का प्रमाण देते हैं, श्री रनवारी वाले श्री कृष्णदास बाबा महाराज के। तो आप लोग थोड़ा सोचिएगा, वो कहाँ गए थे? द्वारिका से लेके आए थे। हमारे यहाँ के शीतल छाप ताप तरे हरणे, और यहाँ के जो संत हैं वो या तो गोपी चंदन की या तो रज की लगाते हैं। तो उसे उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। और कभी और ऐसे हम लोग अपने भक्तों में एक क्या नैरेटिव सेट कर दिए हैं, एक घटना, एक आख्यान सेट कर दिए, अरे मत धारण करना, तू बैकुंठ में चला जाएगा। वो तिलक धारण करता है, देखिए तिलक धारण करता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि हम प्रिया प्रथम को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये छाप लगा लेगा, अरे भाई हम तो बैकुंठ में चले जाएंगे, उसको जम जाती है बिल्कुल, इसलिए हम धारण नहीं करेंगे। अरे उसको गर्व है भैया, प्रिया जी के चरण की छाप है, ये तो प्रिया जी के चरणों में है, कर कमल में है। तो और इसको भगवान हमारे जो वैष्णवों का सदाचार है उन्होंने बनाया, भाई हम आप थोड़ी ना बनाए हैं। ये जो रीति रिवाज है, जो पद्धति है, तो उसको छाप कहते हैं। उनके चरणों के आयुध की छाप है, उसको छाप कहा जाता है। तो 5वां संस्कार माना जाता है। तो ये आचार्य चरण कह रहे हैं कि लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। देखो, पुराने संतों को तो हम लोग दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के संत हुए, महावाणी के अनन्य उपासक हुए, राधा नाम के परम जापक हुए, और ब्रज वृंदावन के प्रति उनकी अचल निष्ठा थी। आमरण उन्होंने ब्रज वृंदावन वास किया। जब से वो घर त्याग करके आए, कभी ब्रज से बाहर नहीं गए। वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाना में रहे। उनका नाम था परम पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा महाराज। बाद में उन्होंने तिलक आदि धारण करना छोड़ दिया। माने ना माथे पे तिलक रखते थे, गले में कंठी रहती थी, और रज शरीर में रज आदि ना कभी। पहले जब शुरू में जब संतों के संग में रहे तो 10 साल 20 साल तक संभव तो धारण किया, फिर बाद में तिलक धारण नहीं करते थे। तो लोग समझ नहीं पाते कि गौड़ियाँ हैं कि निम्बार्की हैं कि क्या हैं कि कैसी हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा आप तिलक धारण नहीं करते हैं, क्या बात है? उन्हें कह रहे छोड़ भैया, कहाँ मतलब है इसमें, हमें कोई विशेष बात नहीं है। तो कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो धारण नहीं करते हैं,
और तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भजन नहीं करते हैं, वो इससे थोड़े मानो उनकी विशेष अवस्था है, विशेष स्थिति है, वो धारण करें तो भी ठीक है, न करें तो भी ठीक है। तो ऐसे जो महानुभाव हैं उनके लिए वर्णन कर रहे हैं कि लिखन्ति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, जो अपनी भुजाओं पे शंख और चक्र का चिन्ह धारण करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अपने भुजाओं पे शंख चक्र की जो चिन्ह वो धारण करते हैं या नहीं करते हैं। विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, न वे अपने मस्तक पे हरि मंदिर माने ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं। लसत तुलसी मालिका कंठपीठे नवा, और यहाँ तक कि अपने जो गले में वे तुलसी की माला भी धारण नहीं करते हैं। गुरु भजन विक्रमात्क, अपनी जो गुरु परंपरा की जो भजन की परिपाटी है उसमें इतने माहिर हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतने मगन रहते हैं कि उनको इस बात की सुधि नहीं रहती है, मैंने तिलक धारण करने का समय नहीं है, तिलक धारण करने की फुर्सत नहीं है, तिलक में अरुचि नहीं है, इतनी निमग्नता है, इतनी उसमें तल्लीनता है, ऐसे डूबे हुए प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में ऐसे छके हुए हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु परंपरा के जो भजन पद्धति है उसमें ऐसी निमग्नता है, ऐसी तल्लीनता है, ऐसे मानो उसमें वो सिद्ध हो गए हैं, प्रिया प्रीतम उनकी निगाहों में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, उनकी वाणी में रहते हैं, उनके सामने क्रीड़ा करते हैं और उनका शरीर जहाँ तहाँ पड़ा रहता है और विशेष कार्य भी करते हैं। आप ही बताइए, थोड़ा विचारिए। हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जी के लिए वर्णन आता है, आप लोग देख रहे हैं इतनी सुंदर जो रस का सागर स्वरूप महावाणी जी हैं, लेकिन वो पूरे देश में संतों की जमात चलाते थे, हजारों हजारों संत लेकर के पूरे, कभी केरला, कर्नाटक, कभी बांग्लादेश, कभी उड़ीसा, कभी असम, कभी हिमाचल, हजारों संत चल रहे हैं, कथा हो रही है, चर्चा हो रही है, वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा है। और वो कौन है? तो प्रिया प्रीतम की सखी, हरिप्रिया सखी। तो मैंने संतों को बाहर से पहचाना नहीं जा सकता। हमारे श्री परशुराम देवाचार्य महाराज हुए, जो कि सोने के सिंहासन पे बैठते थे, राजा के जैसे कोई छत्र से चमर लगा करके सेवा कर रहा है, कोई पानदान लेके, मुखबास लेकर के, हाथ जोड़ के बड़े बड़े राजा महाराज सेवा में उपस्थित हैं। कह रहे ना कि निरपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जा सुखी। स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन के लिए राजा अकबर हाथ जोड़ करके बादशाह खड़ा रहता, मधुकर शाह जी और बड़े बड़े राजा महाराज। तो एक महंत जी को उनमें शंका हुई कि महाराज आप तो आचार्य चरण हैं और सोने के सिंहासन पे तो लगता है, और रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, इत्र फुलेल से आपके जो शरीर है वो तर रहता है, और पान, तांबूल, मुखबास, शंख, चमर, बिजना, छत्र, ये तो भोगियों का काम है, राजाओं का काम है। आप विरक्त महात्मा होकर के आपको शोभा नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि हम आपको विरक्त तब मानेंगे जब आप मेरे संग चलिए, कॉपिन लगा करके पर्वत पे चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कौन जाने देगा भाई, तो दरवाजे पे हमें सेवक लगे हुए हैं। तो ये सब आप तो मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, आपका मन नहीं है, आप इसमें आसक्त हो गए। मैंने कहा नहीं महात्मा जी, ऐसी बात नहीं है, चलो रात्रि में चलेंगे, किला के पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे, आगे तो सब दुनिया रहती है, भक्त लोग रहते हैं, कोई जाने नहीं देगा नहीं, तो पीछे से चलेंगे। रात में चले गए, निकल गए और वहां पर्वत पे कम से कम 18 कोस दूर चले गए उनसे, आश्रम से, आचार्य पीठ से। अब वहां जाकर के बैठ गए कॉपिन पे और प्रिया प्रीतम का स्मरण करने लगे, उनके लीला का अनुसंधान करने लगे। वो जो महंत जी उनको ले गए थे, सवेरे होते होते 8 बजे उनको भूख लगी। उन्होंने कहा महाराज आप तो, अब उनकी समाधि लग गई प्रिया प्रीतम की सेवा में। वो गए आसपास के गाँव में से चून लाए, मांग के बाटी बनाए, अपने खा लिए, भूख सहन नहीं हुई, उनके लिए 4 धर दी। फिर संजोग सुनकर कोई वहीं भक्त प्रकट हो गया,
उनका एक भक्त था, उसका नाम था लाखा बंजारा। उसको गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि भाई तू तो बड़ा धनवान है, क्योंकि हीरे मोती जवाहरात रत्नों का वो मतलब व्यापार किया करता था। इसे पहले बंजारे होते थे ना, लाखा बंजारा, तो घोड़े गाड़ी ऊंट गाड़ी पे आदि आदि बैलगाड़ी पे उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक देश विदेश जाया करता था, व्यापार हुआ करता था। तो समझो उसी पर्वत की उपत्यका में तरहटी में उसकी जो है बंजारों की मंडली रुकी हुई थी। तो उसको आदेश दिया था कि तू धनी मानी है भैया, तू जहाँ भी प्रिया प्रीतम की सेवा करना, मंत्र जाप करना, और भोजन पाने से पहले किसी ब्राह्मण या संत को भोजन करा देना, उसके बाद पाना। तो समय से उसने जाप किया और भोजन भी उसको बनाने वाले संग चलते थे, भोजन बना दिए, भोग लग गया ठाकुर जी को। अब सोचा कि भाई आसपास में जाके पता करो कोई संत महात्मा है कि नहीं। भाई कंदरा है, गुफा है, कोई ना कोई संत भजन करते होंगे। तो उसके आदमी गए, लौट के चले आए तो कोई मिला नहीं। फिर उसने बोला कि भाई तू लापरवाही बरत, चल मैं चलता हूँ, पर्वत के ऊपर कोई ना कोई होगा। तो वहाँ जाके देखा था गुरु जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने नेत्र खोला, बोला गुरु जी आप यहाँ ये पर्वत पे, वहीं पे सोने का छत्र, वहीं पे चौर, वहीं सब चढ़ा दिया। फिर वो महंत जी आए, बोले महाराज जी मेरी गलती हो गई, आप माया में नहीं फंसे हैं, माया आपके पीछे पीछे चल रही है। बोले महाराज मुझे भारी गलती हो गई। तो अब इनको क्या कहेंगे आप। अब वहीं पे तब तक उनके भक्त आए, प्रिया प्रीतम गोद में बैठे हुए। तो कुछ भक्तों की आहट आई नीचे से, 10-20 जब भक्त होते हैं ना, तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए। तो पता लगा कि आचार्य पीठ में नहीं है, तो कहाँ है, तो वहाँ है पर्वत पे। वहाँ आए दर्शन करने के लिए। तो कहते सर्वेश्वर प्रभु की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मान लो अभी 100-200 कदम दूरी पे थे। प्रिया जी प्रीतम बोले कि परसा, उनका नाम था परशुराम। तो आप ब्रज में चाहे कहीं देखें, जिसका परशुराम नाम होता है उसको लोग परसा परसा कहते हैं, आधा नाम लेते हैं। कन्हैया को कनुआ कहते हैं, बलराम को बलुआ कहते हैं ना। तो ऐसे रामानंद को रामा रामा कहते हैं, जिसका नाम रामानंद उसको रामा को बुला लिया। तो इसे प्रिया कह रहे, प्रिया जो प्रीतम कह रहे हैं कि परसा परसा तेरे भक्त आ रहे, हम तो जा रहे हैं, तेरे भक्त आ रहे हैं तुम्हें दर्शन कर, हम जा रहे हैं, तेरे भक्त आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, बहुत करीब आ गए, हम जा रहे हैं। मैं कहा नहीं प्रभु नहीं, हे प्रियालाल रुक जाओ आप मत जाओ। तब तो अंतर ध्यान हो, तुमने पकड़ा उन्हों को, तो उनके मुट्ठी में आ गए। फिर वही सर्वेश्वर हो गए, छोटे से उसी में समा गए। तो ऐसे महापुरुष तो क्या कहेंगे। ऐसे महापुरुष वो सोने की गद्दी पे बैठे हैं, चाहे छत्र के नीचे चलें और चाहे कौपीन लगा के रहें। और क्योंकि वो अब वैसे महात्मा तिलक धारण करें तो, शंख चक्र धारण करें तो, न करें तो ऐसे महात्मा जो रमे हुए हैं, जो प्रिया प्रीतम के रस में, उनके लिए कह रहे हैं कि लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम। वे अपने माथे पे हरि मंदिर तिलक धारण करें तो, भुजमूल में शंख चक्र धारण करें तो, गले में तुलसी माला धारण करें तो, या न धारण करें तो, जो अपनी गुरु प्रणालिका के अनुसार भजन करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परम अभिष्ट को प्राप्त कर गए हैं, सदा प्रिया प्रीतम के केली में रूप माधुरी नाम रूप लीला धाम में मगन रहते हैं, तो उनमें उनके बाह्य आचरण को देख करके उनमें कोई अभाव बुद्धि मत कर लेना, क्योंकि इहते महाबुद्धया, वे कोई महामान्यवर हैं, महान सुरझे हुए संत हैं, महान रस में मग्न रहने वाले ऐसे संत बिरले होते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। फिर कह रहे हैं कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विसजान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्रीराधिका प्रेयसः किंचैरनुयुज्यतां बहिर्हो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। ऐसे जो महानुभाव हैं, जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के रस में पगे रहते हैं, मगन रहते हैं,
जो सदा सर्वदा इन आँखों से श्यामा श्याम का दर्शन करते हैं, उनकी बोली सुनते हैं, उनकी वार्तालाप सुन के मगन रहते हैं, तो वैसे संत, ऐसे महानुभाव, ऐसे रसिक जन कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम, जो श्रुतियों में जो विधि है और जो निषेध है उनका वो पालन करें तो और न करें तो, जिसको श्रुति आदेश देती हैं, जिनको वेद भगवान आदेश देते हैं कि विधि इसको करना चाहिए, कर्माणि वे कर्म, वे धर्म जो श्रुतियों में वर्णन किया गया विधि रूप में, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु, वो निरंतर करें या न करें। गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा, सर्ग कहते हैं माला को। जैसे मान लो वो बहुत ऐश्वर्यशाली हो, जैसे अभी हम लोग स्मरण किए थे, वो माला आदि धारण करे, गंध से उनके मतलब उनके केस में फुलेल तैल से सुवासित हो, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हों और सुंदर अंगराग आदि लगा हुआ हो, पान चर्वण कर रहे हों और खूब यहाँ तक कह लीजिए विषयों का विशेष आस्वादन करते हो या न करते हो, तो गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगमति शीरादिका प्रेयसः, या प्रिया जू की जो रसमयी सेवा है, लीला है, उसके बड़े वो अच्छे दृष्टा हैं, निमग्न रहने वाले हैं। श्री राधिका प्रिय, उनकी जो मति है, उनकी बुद्धि है, सदा प्रिया प्रीतम की रस में मगन रहती है, सदा उसमें प्रविष्ट रहती है, भोई रहती है। मैंने लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, और रिज रहसिन दिपाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। तो कई भाव रहस्य पारग मति, प्रेम राज्य की जो बातें जानते हैं, प्रेम देश की बातों में रस में निमग्न रहते हैं, वो कौन के? तो श्री राधिका प्रेयस, प्रिया प्रीतम के। किंचई किंची ज्ञान नियुज्यताम, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कभी वो विमुखों के संग में बैठे हुए हैं, कुछ अज्ञानी जन हैं, उनके संग भी, उनका भी संग करते हैं, उनके संग बैठते हैं, उनसे हंसी ठिठोली भी करते हैं, अट्ठहास भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भजन नहीं, कि उनकी स्थिति ही कह रहे हैं कि इसे कुछ उनको पहचाना, मैंने उनकी मति कहाँ लग रही है, उनकी बुद्धि कहाँ लग रही है, कहाँ वो अवस्थित है, इस बात को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। किंची गेंद नजताम वही रहो, बाह्य आचरण ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा मतलब तो ऐसे तो विमुख जन रहते हैं, लेकिन वो जो महापुरुष हैं बैरहो ब्राह्मण वीरन्नीरपि, हो सकता है कि वो बैरमुखी जनों के संग वो आचरण कर रहे हों, कुछ ऐसा आचरण देखने में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि वेद शास्त्री बात मानते हों, नहीं भी मानते हों। माला गंध आदि सुंदर, खूब भांति भांति के सुंदर सुंदर पकवान, रजाई गद्दे पे बैठते हों, सोते हों, सुंदर सुंदर जो है वस्त्र आभूषण धारण करते हों, और विमुख जनों से घिरे हुए भी हों। इतना होते हुए भी वो कोई ऐसे बिरले जन होते हैं जो बड़े प्रिय प्रीतम के रसिक हैं, वृंदावन धाम के महान रस में पगे रहते हैं। उनको समझना छोटी मोटी बात नहीं है। किंचै गैर निजताम बैरहो ब्राह्म्यद विरन्नैरपि, ब्राह्म्यद विरन्नैरपि, ब्राह्म्यद विरन्नैरपि। एक बार की बात है, तो एक महानुभाव को आपको बात सुनाऊंगा मैं, अच्छी, हम लोग दर्शन किए, जिसके पास श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत जाया करते थे। एक मोटे गणेश के पास एक पंडित श्री दुर्गा दत्त जी महाराज रहा करते थे। उन्होंने प्रिया पत्नियों का अनेकों बार दर्शन किया था। बिहार जी को रोज दर्शन करने आते थे, लेकिन हमने जब दर्शन किया 2000 की बात हो गया, 2002 या 1 की बात हो गई, उस समय थे। और अब यहाँ उन्होंने छोड़ दिया था और गौरानगर कॉलोनी में चले गए थे। तो जिस घर में रहते थे, किराए के घर में रहते थे, संभवतः 1-2 कमरे थे, एक आंगन था, एक जगमोहन था, तो वो बैठे रहते थे। और मुझे लगता है पता नहीं जवानी में युवावस्था में कितने मोटे तगड़े होंगे। उनकी जो भुजाएं हम लोग के जंघों से मोटी थी, इतना बड़ा मुंड,
और दांत तो था नहीं, हमेशा ऐसे जीव उनका चलते रहता था, मैंने जीव ये कंठ चलते रहता था। और बहुत कम पहचान पाते, एकदम वृद्धा, मुझे लगता है 96 वर्ष से कम के नहीं होंगे उस समय। तो दर्शन करते थे, तो जब जाते थे, एक महात्मा के, हमारे संगी थे महात्मा, तो उस समय तो मैं नहीं था, वो बता रहे थे, वो गए और प्रणाम किए तो बोले, अरे ये ललाट में क्या लिखवा रखा है, तुमने ऐसा ऐसा कर्म किया है क्या? बोले हाँ। नाम जप, जाके बिहारी से प्रार्थना करना कि ये कट जाए। कहा ठीक है, और कम से कम 50,000 नाम जपो। अरे साधु बनो, भंडारा खाओगे क्या? ऐसे कम से कम 50,000 नाम जप करो और जो कुछ करना हो करो। तो वो नाम जपते थे, लार टपक जाती थी। तो वहाँ क्या देखते थे, वो बैठे हुए हैं, उनकी पंडितानी जी बैठी हुई हैं, और सामने उनके बच्चे जो नाती पोते थे, वहीं पे क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था टेलीविजन में, और लड़के हल्ला भी कर रहे हैं, उस टेंशन में गीत भी गा रहे हैं, और उनको इसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हम लोग को लगता है ये देखो, पता नहीं कैसे रहते हैं ये, मैंने परमहंस नहीं है वो, परमहंस भाई। लड़के नए छुरा होते हैं, तो वो टेलीविजन भी देखते हैं, टूर्नामेंट भी देखते हैं, क्रिकेट भी देखते हैं, और खूब हंसते भी हैं, गाने भी बजा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल लगता है कोई सूरदास हो चाहे बहरे हों, उससे कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं अब ऐसे महापुरुषों के लिए क्या कहेंगे आप? तो ब्राह्म्यद वीरण्यरपि किंची गैर नियुज्यताम। अब ऐसी एक घटना है कि उनका एक नाती था, मैंने बेटे का बेटा था, उसका नाम था राम। और जब यहाँ रहते थे मोटे गणेश के पास, तो उस समय वो लड़का 20-22 साल का होगा संभवतः। तो कुछ थोड़ी बदमाश लड़के नहीं होते, उन लड़कों के संग में वो थोड़ी कुसंग में पड़ गया था। तो किसी कारणवश उन लड़कों ने घेर के उसको चाकू मार दिया और उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो पंडितानी थी दादी जी, वो कहती थी, पंडित जी अरे राम की मृत्यु हो गई, आप उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, आप उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, आप उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। वो पता ना नरक गया कि स्वर्ग गया, क्या हुआ, कि अकाल मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई उसकी 2 दिन 4 दिन पे, कि आप उसके बारे में पता ना क्या हुआ लड़के का। तो और उनका सखा भाव था, बिहार जैसे सखा भाव था, जैसे ग्वारिया बाबा का था ना, ग्वारिया बाबा जैसे उनके सखा भाव था। तो काहे को चिंता करती हो, अरे कन्हैया का सखा, सखाई तो रहे, कहाँ जाएगा वो। संजोग से एक दिन क्या हुआ, वो पंडितानी जी घर में बैठी थी, एक दिन पूरे बैठे बैठे क्या देख रहे हैं कि पूरे कमरा में प्रकाश फैल गया, उसमें चक्र जैसा आपको जो अनेकों रंग का प्रकाश उसमें नाच रहा है, उसी में लड़का प्रकट हो गया और सुंदर वेशभूषा धारण किया हुआ है, और कह रहा दादी तो काहे की चिंता करे, मैं कृष्ण का सखा बन गया हूँ, मैं कृष्ण का सखा बन गया हूँ, दादाजी से कह देना। और कह के आकाशवाणी नहीं होती है, वो सामने बोला, और राम राम तू, हाँ दादी मैं तो कृष्ण का सखा बन गया हूँ, मैं उनके संग खेलता हूँ। तो पंडितानी पूछे कि आज राम ने दर्शन दिया था, आज इसी से बात कह रहा था। लेकिन हाँ चलो उस पर कृपा हो गई, कभी नहीं कहा कि मैंने किया था, मैंने किया, मैंने करवाया, क्या कहेंगे। एक बार उनके मन में आई कि वो रामायण आदि का अध्ययन करते थे, तो उनके मन में कोई शंका हो जाती, तो उनके मन में किससे पूछी, इसमें कौन बताएगा भाई। खाट पे बैठे हुए थे, उनके मन में तुलसीदास जी महाराज होते तो मैं पूछ लेता। तब तक वही कमंडल लेकर तुलसीदास जी प्रकट हो गए। हाँ पंडित जी क्या पूछना चाह रहे थे बताइए ना, वैसे महापुरुष क्या कहेंगे। हाँ पंडित जी बताओ क्या पूछना चाह रहे थे। झट उठे, प्रणाम किए, खाट पे बैठा लिए, और उनसे बातचीत हुई, समाधान हुआ, और संतुष्ट हैं, बोले हाँ, सिर पे हाथ रख, अंतर ध्यान हो। क्या कहेंगे ऐसे महापुरुषों को। हमने रात में कंठी देखी, शायद कंठी थी, वो जो चांदी में भरवाते नहीं, चांदी में नहीं लोग करवाते, ये लंबी सी, वैसे धारण करते थे। गृहस्थ रूप में रहते, धोती पहन के, लांग लगा करके, जनेऊ धारण किए हुए हैं, और माथे पे कोई चिन्ह फिन्ह नहीं। तो बताओ इसके लिए कुछ आप प्रमाण देंगे, प्रमाण लेंगे क्या उनके लिए?
तो कह रहे हैं कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु मां। वो चाहे तो पालन करे, चाहे तो न करे। गूढ़ाश्चर्य सहस्रादि विजयान, ऐसे आश्चर्य में उनकी स्थिति है कि वो सुंदर भोग सामग्री को स्वीकार करे तो कोई बात नहीं, न करे तो कोई बात नहीं। कैरवा भाव रस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः, वो प्रिया प्रीतम की सुंदर लीला में उसकी मति पगी रहती है। ऐसे जो, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किंची किंच गैर निज्यताम बहिरहो ब्राह्मण भी नहीं रहती। कभी कभी विमुख जनों के संग बैठता भी है, हंसता भी है, व्यवहार भी करता है, लेकिन वो प्रिया प्रीतम का बड़ा मधुर रसिक है। वो वेद शास्त्रों के जो बातें हैं उससे वो परे हो गया, उसको परमहंस कहेंगे। तो ये ते महाबुद्धय, ये ते महाबुद्धय। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधेश। राधा 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 राधा, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी हरि प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी हम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। एक महात्मा के हम दर्शन किए थे जिन्होंने परम पूज्य श्री रामकृष्ण पंडित बाबा का दर्शन किया था। वो एक, क्या नाम था उनका, वो भी परमहंस जैसे रहते थे। वो यहाँ रहते थे, ये राम जी बाई ना, राम जी बाई के बगल में एक है हरि मिलाप नाम का आश्रम है। वहीं एक नथीलाल स्वामी जी थे रास मंडली के, उनके यहाँ रहते थे। तो बताते थे कि उससे मैं जवान था, 30 साल का था, तब पंडित बाबा का दर्शन किया था, ऐसे सत्संग के गौरांग बाबा का दर्शन किया था। बाद में तो एकदम परमहंस जैसे कॉपिन खुल गया है कि कैसे पता ही नहीं। और जब जाते उनके दर्शन करने, उस समय वो 100 वर्ष से कम के नहीं हो लगभग। ब्रह्मानंद उनका नाम था, ब्रह्मानंद सन्यासी महात्मा थे, बहुत विद्वान। नाम की चर्चा कर, नाम पे लगते बोलने तो जैसे मुख से जैसे कहते फेन नहीं निकल जाते, फेन बोलते 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 मैं इतना रस आता था नाम की महिमा महापुरुषों की। अब तो ये भी कम से कम 25 साल पहले की बात होगी, आज की बात नहीं। वो तो पधार के होंगे लगता है 23 साल 24 साल पहले। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की जय हो, भगवान की जय, जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर